राकेश त्रिपाठी जी, दीवारें तो मिट्टी में मिल गई हैं, हथियारे कब मिट्टी में मिलाए जाएंगे? मानिए आप इंतजार करिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्पेशल टीम अलग अलग तरीके से इस पर पूरी बहुत गहराई से काम कर रही है और हर कड़ी हर तार को जोड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अपना गिरोह संचालित करता रहा है। इसकी जड़ें बहुत गहरी है, बहुत कॉन्टेक्ट्स इसके साथ बने हुए हैं पहले से, इसलिए इसको समूल नाश करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मैं इतना आपके दर्शकों को आश्वस्त कर सकता हूं, अब बैठे हुए साथ को पैनलिस्टों को आश्वस्त कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सदन में कहा है कि हम माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, मिट्टी में ही मिला। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस काम नहीं कर रही है। कई सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारियां भी इसमें हुई हैं। पुलिस के भय के कारण आज एक एक शूटर, एक एक अपराधी, इनको शरण देने वाले लोग सब अलग तरह से आज फरार है। आप निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश की धरती से छुप करके जहां भी गए हैं, एक एक को वहां से ढूंढ करके बाहर निकाल करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। मानिए अभी आपके रिपोर्टर्स ने जिनसे बात की, जिन्होंने बताया कि अपराधी के द्वारा जिस तरह की घेराबंदी थी जिससे हम लोग डरा करते थे, लेकिन आज वो मीडिया कैमरों के सामने ये बातें आकर के कह पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का एहसास योगी आदित्यनाथ जी के बयान के बाद और की गई कार्रवाई के बाद है, तब वो मीडिया से आकर के ये बातें कह पा रहा है। वरना पुलिस के पास भी जाकर के कोई एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। और मैं याद दिलाऊंगा कि उमेश पाल के जिस मामले में सजा हुई है, जब उमेश पाल का अपहरण हुआ था ना, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और 2 महीने तक एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई थी। पूरे मामले में कोर्ट जाकर के कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई थी। तो राजकुमार भाटी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है? अपराधियों को पाला आपने, अपराधियों को बढ़ाया आपने, अपराधियों को समूल नाश करने का काम हम कर रहे हैं और हमारे इस कमिटमेंट पर जनता को भरोसा है। आज पीड़ित पक्ष पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसको योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए उसको न्याय जरूर मिलेगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कई टीमें अलग अलग तौर पर इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही हैं, हर पहलू को तलाश रही हैं और विश्वास रखिए, शूटर और मोहरे ये तो बहुत छोटी बात है। पूरे माफिया के पूरे तंत्र का समूल नाश करने का जो संकल्प लिया है, वो पूरा संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। सतीश प्रकाश जी की किसी भी डिबेट में आज तक ऐसा नहीं हुआ है जब उन्होंने कोई जाति की बात न की, मतलब बिना जाति की बात किए सतीश प्रकाश जी की डिबेट पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए उनका सारा देखिए, सच्चाई ये है ईमानी, देखिए किसी भी शूटर पर कार्रवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसकी जड़ों पर प्रहार करिए, और जब तक जड़ों पर प्रहार नहीं करेंगे, जब तक उसका आर्थिक तंत्र नहीं तोड़ेंगे, तब तक ऐसे शूटर फिर भाड़े पर आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 1 लाख में मिलते रहेंगे। इसलिए आर्थिक तंत्र पर कार्रवाई आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है, ये जड़ पर प्रहार है। अलीना सिटी, अहमद सिटी की टाउनशिप को आज पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया। इनके खालिद जफर, जो इनका गुर्गा है अतीक अहमद का, उसकी 20 बीघा की अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। धूमनगंज के 150 बीघा जमीन पर जो अवैध प्लाटिंग कर रखी थी, उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया। पिपरी के बजहा में अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य वदूद के मकान का ध्वस्तीकरण करने का काम किया। धूमनगंज के उमरी में आसिक और मल्लिक के मकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया। बमरौली चौकी के पास गुर्गे मुस्लिम व अकबर के फार्म हाउस में अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण करने का काम किया। धूमनगंज में माफिया के करीबी अकबर का मकान ढहाने का काम किया। अतीक के शूटर आबिद के बमरौली स्थित आलीशान मकान को धूल-धूसरित करने का काम किया। करेली में 10 करोड़ मूल्य की 18 जमीनें कुर्क करने का काम किया। शूटर तोता के कसारी मसारी के आलीशान मकान को बुलडोजर ने धूल-धूसरित करने का काम किया। कम्मो जाबिर के कैंट स्थित मकान का ध्वस्तीकरण करने का काम किया। चकिया स्थित 2 मंजिल भवन को जमींदोज करने का काम किया। अतीक के चकिया स्थित कार्यालय पर अवैध जो भूभाग था, उस पर बुलडोजर चलाने का काम। त्रिपाठी जी, इतना तो सतीश प्रकाश जी भी भूल जाएंगे जो ब्यौरा आपने दे दिया यहाँ पर। का भवन 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को आज हमने अतीक करने का काम किया, उसकी कमर तोड़ी है। सतीश जी, अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है त्रिपाठी जी की, अभी त्रिपाठी जी की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। और कितना कमीशन आप सबने उसमें पाया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सतीश प्रकाश जी जो आज बैठ करके टीवी पर बचाने का काम करते हैं ना, ये कितना कमीशन सबको मिला है, इन सबकी भी जांच होनी चाहिए। ये अतीक की संपत्तियों में कमीशन आप सबका भी था, ये सफाइयों का, बसपाइयों का, ये नेताओं का, ये प्रवक्ताओं का, ये सब कमीशन आपने कमाया था, और इसलिए आज बचाने का काम। मेरी बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। और आप जब ये जातिवादी बात कुल घूम के हल करके कि दरोगा किस जाति का है, सिपाही किस जाति का है, होमगार्ड किस जाति का है, अरे भाई ये डंडे की कोई जाति नहीं है, और ये डंडा आज बिना जाति मजहब दिखे पड़ रहा है। ये बुलडोजर की कोई जाति नहीं है, ये बुलडोजर बिना जाति